जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों में हमने सुना था श्री कृष्ण भगवान ने बोला, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग में अनुसरण भयावह होता है। इस पर अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसमें मनुष्य को बलपूर्वक लगाया जा रहा हो। इस पर श्री भगवान कृष्ण ने क्या बोला, आइए सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापना विद्यनैमेहि वेरिणम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का स्वरभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के ससंग में दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा को सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुणों अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों से प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरना देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। आपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों से विस्तृत कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने पर जब वे सेवा का इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के लिए कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यह जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्मा जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्य यतो यदादिसारी, अर्थात सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनेक सेवक हनुमान ने रावण को स्वर्णपुरी जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तुम्हें नावृत्ते वहिन्नया यदोसे मलेन च यथो बेनावृत्तो गृहस्था तेन दिव्यामर्त्वाम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत होता है। तात्पर्य,
जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है। यह आचरण काम की है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपना धूर्म से की दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनार्मित को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसी उपमा धुएं में आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनार्मित के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान में पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवर्त भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलाने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यही अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान होते हैं। वे धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान होते हैं। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनार्मित का उदय होता है, और यदि वह प्रगति करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित की जा सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः वह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनार्मित के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है।